अक्सर सुबह जब हम कई बार उठते हैं तो हमें दांत में जकड़न या भारीपन या हमारे सिर, अगर ये प्रॉब्लम बार बार होती है तो आप इसे इग्नोर मत करना। इसका एक डायग्नोस होता है और जिससे क्या है कि अगर आप समय रहते अगर प्रिकॉशंस ले लिया, नहीं तो उसका आने वाला टाइम में आपका डेंटल का ट्रीटमेंट का जो बिल जो है वो लाखों रुपए तक भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि एक छोटी सी प्रिकॉशन से आप अपने ट्रीटमेंट का लाखों रुपए कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेडिकल साइंस की एक ऐसी डेंटल प्रॉब्लम जिसे ब्रुक्सिज्म कहा जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में दांत पीसना या दांत खींचना कहते हैं। आमतौर पर लोग इसे हल्के में समझकर इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसमें पेशेंट काफी कंफ्यूज हो जाता है। इस प्रॉब्लम के अंदर आपके फेस में सुबह उठते हैं जब दर्द हो सकता है, आपके सिर दर्द हो सकता है, आपके कान में दर्द हो सकता है और ज्वाइंट में पेन हो सकता है। और पेशेंट को कई बार समझ में नहीं आता कि उसके साथ में हुआ क्या है। अगर पेशेंट खुद अपने आप डायग्नोज करवाना चाहता है तो सबसे पहले पेशेंट न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट उनको सीटी स्कैन या एमआरआई एडवाइस करता है, लेकिन डायग्नोज में कुछ नहीं निकलता है। पेशेंट उसके बाद में कई बार ईएनटी के पास में जाता है, जब गले और कान का चेकअप करवाता है तो वहां पर भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती। तो ऐसे में कई बार पेशेंट को साइकेट्रिस्ट के पास में रेफर कर दिया जाता है और साइकेट्रिस्ट की जब एंटी रिलैक्सेंट मेडिसिन कुछ टाइम के लिए खाता है तो जब तक उसे लगता है कि हल्की सी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व आउट होगी, लेकिन जैसे मेडिसिन बंद करता है तो उसके बाद में प्रॉब्लम वही की वही होती है और पेशेंट कंफ्यूज होता है कि मेरे साथ में हो क्या रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसे ब्रुक्सिज्म कहते हैं। ब्रुक्सिज्म के दो टाइप होते हैं, अवेक और स्लीप ब्रुक्सिज्म। अवेक में पेशेंट कई बार क्या होता है कि दिन में जब होश में होता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि वो अपने जबड़े को चला रहा है या खींच रहा है, दबाव डाल रहा है, उसको पता ही नहीं चलता है। दूसरा होता है कि मोस्टली जो होता है स्लीप के अंदर, जब पेशेंट सो रहा होता है, ठीक है, तो जब हमारे जबड़े की जो मसल जो होती है वो एक्टिव हो जाती है और आगे पीछे या हमारे दांतों पर अननेसेसरी फोर्स लगाते हैं। एक नॉर्मल पर्सन को 50 to 70 PSI का प्रेशर, या बात करें नॉर्मली तो 5 से 10 किलोग्राम फोर्सेस की, एक वेजिटेरियन से लेकर नॉन वेजिटेरियन पेशेंट तो खाना खाने के लिए इतनी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक ब्रक्सर कई बार नींद में 200 PSI से लेकर 600 PSI का प्रेशर अप्लाई कर देता है अपने जबड़े के मसल्स के द्वारा अपने दांतों पर। ये इतना प्रेशर होता है कि जैसे एक लॉयन को सर्वाइव करने के लिए या शिकार करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जब शिकार करता है लॉयन, तो उसका जो प्रेशर जो होता है, उसका जबड़े का प्रेशर 600 से लेके 1000 तक PSI तक का होता है। तो पेशेंट इसमें जब पता ही नहीं चलता और वो नींद में 600 PSI तक का प्रेशर लगा सकता है। ये एक ऐसी डेंटल प्रॉब्लम है जो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, जैसे आप छोटे बच्चे हैं या यंग अडल्ट हैं या फिर ओल्ड एज में हो सकती है। अगर बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो उनकी स्टडी इफेक्ट हो सकती है और यंग अडल्ट को उनके कैरियर तक को इफेक्ट हो सकता है और ओल्ड एज में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है पेशेंट के द्वारा। दांत घिसना या दांत पीसने की जो मोमेंट होती है जब पेशेंट की स्लीपिंग मोड में होती है और पेशेंट को पता भी नहीं चलता, जिसे हम इनवॉलंटरी न्यूरोमस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और ये कंटिन्यूअसली एक्सेसिव लोड लगाने की वजह से आपके दांतों पर काफी इफेक्ट पड़ता है, आपके दांतों और अपने जबड़े की हड्डी के ज्वाइंट पर काफी इफेक्ट पड़ता है और हमारे फेशियल मसल्स पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। बात करते हैं इसके कोजेज और रीजन के कि क्या कारण है इसकी वजह से, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला कारण होता है इमोशंस। इमोशन में अगर पेशेंट स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, गुस्से में है और टेंशन में है तो ये, या फ्रस्ट्रेशन है, तो इनकी वजह से ये कुछ इमोशंस होते हैं, ठीक है, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सेकंड रीजन की अगर हम बात करते हैं तो एबनॉर्मल ओक्लूजन्स, मतलब अगर दांतों का प्रॉपर एक दूसरे का जबड़े का प्रॉपर ओक्लूजन्स नहीं है, मिस अलाइनमेंट है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड नंबर अगर हम बात करें तो इसका रीजन की वो है स्लीपिंग डिसऑर्डर। स्लीपिंग डिसऑर्डर में अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं आती, आप प्रॉपर रिलैक्स होकर नहीं सोते हैं तो उसमें भी, उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ इसका रीजन की अगर हम बात करें तो एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ द अल्कोहल एंड द स्मोकिंग। अगर बहुत ही ज्यादा स्मोक या अल्कोहल करते हैं तो ऐसे पेशेंट को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ नंबर अगर हम बात करें कि अगर शाम या लेट नाइट अगर आप ज्यादा कैफीन या चॉकलेट वगैरह यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर पेंसिल या पेन को मुंह में बार बार चबाने की आदत है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम कई बार देखने को मिलती है। अब ये थे कुछ एक रीजन, और रीजन के बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसके इफेक्ट के बारे में, इसकी वजह से ओवरऑल आपको क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट है डेंटल डैमेज। डेंटल डैमेज, अगर आपने कोई भी डेंटल का ट्रीटमेंट, रेस्टोरेशन करवाई है, क्राउन, कैप या RCT कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हैं
तो ये सभी फेल होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रुक्सिज्म के केस में। अगर आप डेंटल इम्प्लांट करवाना चाहते हैं तो इम्प्लांट के फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं ब्रुक्सिज्म के केस में, क्योंकि एक्सेसिव लोड लगने की वजह से इम्प्लांट फेल हो सकते हैं। तो एक इम्प्लांटोलॉजिस्ट इम्प्लांट करने से पहले ब्रुक्सिज्म के केस में सबसे ज़्यादा सोचता है कि इम्प्लांट किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। सेकंड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो जॉ पेन है, जिसमें हमारे TMJ जो हमारे जबड़े के जो ज्वाइंट जो होते हैं उसमें पेन हो सकता है, वो एक साइड या दोनों साइड हो सकता है, जिसमें हमें काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है और कुछ टाइम के बाद में क्लिकिंग साउंड हमें सुनाई दे सकती है, वो एक साइड या दोनों साइड हो सकती है। थर्ड है हमारी पर्सनैलिटी पर इफेक्ट करता है। कंटिन्यूसली दांत घिसने की वजह से हमारी वर्टिकल जो हाइट है वो कम हो जाती है। जैसे हम नॉर्मल जो हाइट होती है उसके बाद में घिसने की वजह से ये जो हमारा जो जबड़ा जो है ज़्यादा बंद होता है, तो उस पर्सनैलिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है। लास्ट अगर इफेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से हमें सिर दर्द, हमारे फेशियल्स, हमारे मसल्स में पेन हो सकता है। नॉर्मली मेसेट्रिक मसल और मसल इन्वॉल्व होती है इस मोमेंट में, तो हमारे यहाँ हमारे कान में और हमारे कान के साथ की जो मसल जो होती है और जबड़े की जो मेन मसल जो होती है मेसेट्रिक मसल्स में पेन हो सकता है। या फिर ओवरऑल बात करें तो हमारे फेस या सिर दर्द हो सकता है, जब सुबह उठते हैं हमें डिस्कम्फर्ट लगता है। अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में तो ट्रीटमेंट का सबसे पहला ऑप्शन होता है नाइट गार्ड। नाइट गार्ड एक डॉक्टर नाइट गार्ड दे देता है, जिससे आपको रात को पहन के सोना है, जिसकी वजह से आपके दांतों का फर्दर डैमेज होना बंद हो जाता है। सेकंड हम बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि ये प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से ही, आपके गुस्से, फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी की वजह से ही होती है, तो इसको रिलैक्स करने के लिए आप योगा, मेडिटेशन या एक्सरसाइज करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करते हैं कि गुड स्लीप, अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, अच्छे से योग या मेडिटेशन करने के बाद में रिलैक्स होकर और प्रॉपर्ली डीपली स्लीप करते हैं, तो उसके बाद में भी आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व होगी। फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करते हैं डेंटल करेक्शन की, अगर किसी भी डेंटल ओक्लूजन में अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके दांत आड़े तिरछे हैं या प्रॉपर ओक्लूजन नहीं है, तो उसको करेक्ट करवा सकते हैं या ट्रीटमेंट लेके डेंटल में जो भी प्रॉब्लम है आप उसको अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिफ्थ नंबर पे कुछ एक मेडिसिन होती है, जैसे कुछ टैबलेट होती हैं, जैसे मसल रिलैक्सेंट लेने से भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है, या कुछ इंजेक्शन होते हैं जैसे बोटुलिन टॉक्सिन इंजेक्शन होते हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। सिक्स नंबर पर हम बात करते हैं तो अवॉइड स्टिमुलेटेड, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती है, उसको आप कम कर सकते हैं। जैसे लेट नाइट आपको ज़्यादा कैफीन लेने की आदत है तो उसे अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा अल्कोहल या स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसे अवॉइड करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम कम। सेवंथ नंबर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो CBT या कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आप इस प्रॉब्लम में कुछ हेल्प करती है। और एट्थ में अगर हम बात करते हैं रेगुलर डेंटल चेकअप, अगर आप रेगुलर डेंटल चेकअप करवाते हैं, अगर आपको ये कोई भी जो प्रॉब्लम होती है, आपका डेंटिस्ट आपका ट्रीटमेंट कर सकता है और आपको ये काफ़ी जो प्रॉब्लम जो है ठीक है, इन फ्यूचर्स में इसकी सीवियरिटी तक ना जाना पड़े, तो होप सो इसको पहले ही करेक्ट या ठीक किया जा सकता है। तो होप सो कुछ ये थी जानकारी ब्रुक्सिज्म के बारे में, होप सो ये आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।